अगर मैं लाइव आ गया हूँ तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई। अगर मैं लाइव आ गया हूँ तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। ये 37,399 जो सभी लोग रह गए हैं उनके भविष्य की बात है। एक बार लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए इसको अधिक से अधिक। मुझे कुछ बातें बतानी है और फिर आगे की रणनीति भी बतानी है। लाइव शेयर कर दीजिए भाई। अभी 21 लोग जुड़े हैं, कम से कम 100 लोग तो जुड़ जाए। नरगिस सुल्तान मैडम, हम मुझे पता है रिजर्व कैटेगरी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अरे भैया सचिन भाई, मेरा नहीं हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन कहीं का भाई। अमित भाई, विदित पवार जी, शेयर कर दीजिए एक बार ज्यादा से ज्यादा। अमित भाई राम राम। भाई शेयर कर दो। नहीं भाई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है और गुणांक था मेरा 70, कैटेगरी ओबीसी थी मेरी। 31,033 मेरी रैंक थी और मेरे ही जिले में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो दिया है, नहीं हुआ है विवेक भाई। अब पता नहीं ऊट पटांग लिस्ट बनाई है या लकी ड्रा खोला है। दीनानाथ भाई राम राम। एक बार शेयर कर दीजिए फिर मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ 31,661 में जिस लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई है भाई। और जिनका नहीं हुआ है वो ध्यान से सुने। हाँ, गोविंद खत्री का हो गया भाई। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, जिसका हो गया हो जाने दीजिए, अब अपनी बात सुनिए। महा आंदोलन बुलाया जाएगा भाई। पहले जो है लिस्ट जो है कोर्ट से ही चैलेंज होगी और कोर्ट से ही स्टे होगा इस पर। और अगले अगर स्टे नहीं होता है तो हम अपने लिए वेटिंग लिस्ट भी निकलवाएंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे ही जिले में एक 69.43 गुणांक पर एक सिलेक्शन हुआ है जिसकी रैंक 404 थी। मेरी रैंक 371 थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे से कम रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया है और मेरे से कम रैंक वालों का, कम गुणांक वालों का ज्यादा रैंक और कम गुणांक वालों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन रुक गया है। इस तरीके के एक हमारे यहाँ एक छात्र है, उसका 72 गुणांक पर सिलेक्शन नहीं हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 41,661 शिक्षा मित्र, 4161 शिक्षा मित्र जो है अपनी कैटेगरी में रुक गए हैं। और फेक लिस्ट है, हाँ भाई नीरज भाटी भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरीके से लिस्ट बनाई गई है कि इसमें ऊट पटांग तरीके से लिस्ट बनाई गई है, किसी का एक भी तरीका नहीं है। देखिए रणनीति क्या है सुन लीजिए। अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस जो है 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। ऐसा है भाई, इस तरीके से लिस्ट बनाई गई है जिसमें मतलब कोई भी तरीका नहीं रखा गया है। आरक्षण को यथावत रखते हुए ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिलेक्शन किया है। किस तरीके से आरक्षण को यथावत रखते हुए सिलेक्शन किया है? जब मैं अपने जिले में 371 पर ओबीसी कैटेगरी में हूँ तो मैं अपनी कैटेगरी में क्यों नहीं रहा भाई? मैं बाहर कैसे हो गया? जवाब नहीं दे पाएंगे अधिकारी। मैं अभी आपको बता देता हूँ रणनीति क्या है भाई। सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और जिस भी साथी को मुझसे संपर्क करना है, जिस भी साथी का नंबर नहीं आया है, 12,460 बन जाएगी भर्ती, नौकरी करेंगे और कुछ लोग अपने घर रह जाएंगे। 3 साल हो गए हैं, 4,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, 8,000 अपने घर बैठे हैं 12,460 के। और आप लोगों का भी यही हाल हो जाएगा। तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर देना। मैं एसएलपी डाल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, स्पष्ट रूप से मैं आह्वान कर देता हूँ इस चीज का। और सबको बता देता हूँ जिस भी साथी को मुझे मेरे साथ जुड़ना है, मैं अपना फोन नंबर बताऊंगा, उस पर जुड़ जाए और इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर ज्यादा गुणांक लाकर, ज्यादा नंबर लाकर हम अपने घर बैठेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई? किस चीज के लिए हमने पेपर दिया है? क्यों हमने मेहनत की है इतनी? और इतना 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा है। ऑर्डर की भाई, ऑर्डर की बात, ऑर्डर कब आ रहा है उसके, उससे क्या मतलब है? ऑर्डर ऑर्डर ना दे जज, 8 महीने ना दे, 6 महीने ना दे, कोई बाध्यता थोड़ा ही ना है। अब मान लो अब हम 21 अक्टूबर में जाके जो है अभी 14 तारीख में डेट लगी हुई है, उसमें जाकर हम अपील डालेंगे
रिक्वेस्ट करेंगे सर से, ऑर्डर ना दे जज साहब, कोई बाध्य थोड़े ना कर सकते जज साहब को हम। लेकिन ये किस तरीके का आवंटन किया गया है कि जिसमें जो है वो 68 गुणांक वाला सिलेक्शन ले रहा है और 70 गुणांक वाले अपने घर रहेंगे, 75 वाले अपने घर रहेंगे। ये किस तरीके का नियम है? नहीं, अगर आरक्षण के हिसाब से बांटा गया है तो किस तरीके से बांटा गया है, अधिकारी स्पष्ट रूप से बताए। अरे मतलब हम अपने जिले में जब ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो जिस जिले में बदायूं में जो है 250 सीट कर दी गई, बागपत में पूरी सीटें भर दी गई, कुछ जिलों में सीटें जो है बिल्कुल छूट थोड़ी थोड़ी कर दी गई। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एसएलपी डाल दी जाएगी तो डायरेक्ट बातों को रखा भी जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है तो हाई कोर्ट में रिट डाली जाएगी। राजभवन कोरी, हाँ भाई मुझे पता है, सुल्तानपुर में 64 एससी हुआ है और 70.45 वाला नहीं हुआ है, पता है मुझे इस बात का। अभी मुझे मेरे पास यही लगातार फोन आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में हम एसएलपी डालेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है तो हाई कोर्ट में डालेंगे। जिस भी साथी को मेरे साथ जुड़ना है वो मेरे साथ जुड़ जाए। मैं अपना अकाउंट नंबर या फोन नंबर है मेरा, 849044, और दूसरा फोन नंबर है 70 15 62 32 58, 7015623258। जिस भी साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने बात कर ली है अपने अधिवक्ता से, वो अधीर ना हो, जुड़ जाए। क्योंकि एक आदमी की तो लड़ाई नहीं है भाई, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, और मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लोगों में बहुत पहले से कहा था इसको चैलेंज कर दो, ये लकी ड्रा खुलेगा, और जिसका लकी ड्रा खुल जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और दूसरे जो है ऐसे ही रहेंगे। भाई वेटिंग लिस्ट कैसे निकलवाए, 14 तारीख में डेट तो लगी है, कोशिश करेंगे वेटिंग लिस्ट के लिए, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं आगे की तैयारी तो करनी पड़ेगी। लकी ड्रा निकला है भाई, मेहनत वालों का कुछ नहीं रहा है, जिसकी लकी ड्रा में ताल हो गया वो हो गया, और जिसका नहीं हुआ वो रह गया है। और 31 661 इस तरीके से निकाली गई है, इसमें आरक्षण की बातें कही गई है। आरक्षण कहाँ होगा? एमआरसी, एमआरसी के कैंडिडेट अपने घर रह गए, एमआरसी लगा दिया गया इस भर्ती में, ऊपर से जो है एमआरसी 14,000 तक जनरल का सिलेक्शन कर लिया गया, और उसके बाद के जो है कम गुणांक वालों का सिलेक्शन कर लिया गया, और जो बीच के गुणांक के कैंडिडेट थे 70 से 75 76 तक, उनका नहीं हुआ है। किसी जिले में पूरी पूरी सीट भर दी गई है, किसी जिले में 250 सीट भरी गई है। भाई सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल रहे हैं, और महादेव की कृपा रही और आप लोगों का अगर सहयोग मिला तो हम अपने लिए भी एक वेटिंग लिस्ट निकलवा लेंगे। लेकिन अगर किसी ने साथ नहीं दिया ना, 12,460 बनने से इस भर्ती को कोई नहीं सकता। और रही बात आंदोलन की या धरने की, धरना रखने से स्टे जो है लिस्ट नहीं रोक देगा भाई, काउंसलिंग प्रोसेस नहीं रोक सकता। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लड़के नहीं मान रहे थे, समझा रहे थे भाई देख लो मान लो। भाई अपना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं मैं आपको अपना फोन नंबर दे दिया है, और जिस किसी को चैलेंज करना होगा मुझसे कांटेक्ट कर ले। नहीं मेरे घर से अगर मुझे जो है ना 1 1.5 लाख रुपए भी लगाने पड़ेंगे, मैं अकेला लगा लूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं अपना सिलेक्शन नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत मेहनत किया 2 साल से। और जो भाई मठाधीश है, नए नए नेता है, वे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि हम किसी के रोकने के नौकरी रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बार दोबारा मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 8410902044। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, 70 15 62 32 58। बहुत असमानताएं हुई है, हाँ नीतू मैडम, बहुत ज्यादा असमानताएं हुई है। 73 ओबीसी भी नहीं हुआ, 75 भी नहीं हुआ, बस 72 भी नहीं हुआ, 70 भी नहीं हुआ। नंबर मैं एक बार बता देता हूँ मैडम, नंबर है मेरा 8410902044, 70 15 62 32 58। ये करके मेरा दूसरा नंबर है। देखिए जिसका सिलेक्शन रुक रहा है, देखो जिसके पैर पट्टी बॉय वही जानता है दर्द क्या होता है। और जो किसी का नहीं हो रहा है, जिसका हो रहा है ठीक है भाई, हो जाने दीजिए, हमें किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन मेहनत तो हमने भी की है। अगर गुनाह कम वालों का सिलेक्शन हो रहा है, और हाँ यही है नया अली मैडम, 8410902044। अगर किसी का हो रहा है उसको, उससे हमें दिक्कत नहीं है, हमारा क्यों नहीं हो रहा, हम उससे दिक्कत है। नीरज पाल भाई वेटिंग के लिए 14 तारीख में कोशिश करेंगे निकलवाने के लिए, अगर नहीं निकली तो भाई देखो ऐसा है, संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने जिस तरीके की लिस्ट बनाई है उसमें असमानताएं हैं, आरक्षण कैसे दिया है कुछ स्पष्ट नहीं है। बदायूं में 250 सीटें छोड़ दी, किस तरीके से हुआ? 69 वाले का नहीं हुआ, बदायूं में 66 वाले का हो गया।
मतलब अगर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को कहते हैं योग्यता की बात, अगर योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता वालों को लिया क्यों है? अब योग्यता के ओबीसी समाज के साथ तो ऐसा धोखा हो गया, ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेटों के साथ तो ऐसा धोखा हो गया, वे पूरी तरीके से बाहर हो गए। क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरलैप जो है एक जगह रुका है 41,661 पर ओवरलैप रुका है। नीसू मैडम नंबर बता दिया मैंने, 8410902044। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 7015623258। और अगर किसी का सिलेक्शन रुक रहा है और जो मेरे साथ चलना चाहता है वो मुझे मैसेज कर दे। मैं जो है इसको जो है चैलेंज करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जहां तक मुझसे हो सकेगा। मैं कल भी का 37,399 के लिए वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। क्योंकि भाई भी ऐसी है, एक बात तो बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा सिलेक्शन हुआ है और मेरिट वाइज हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो हमारा तो अधिकार पहले था ना, ज्यादा वाले का अधिकार पहले होगा ना। वो तो मेधावी है। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल पर गया है तो वो उसकी मेधावी है, उसकी जितनी योग्यता है वो जनरल में पहुंच गया है और बहुत से लोगों का रह गया है। तो मेरी यही बातें हैं और आप समझ लीजिएगा। मैं एक नंबर शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप लोग जुड़ जाइए। और विजेंद्र भाई मुझे पता आपका नहीं हुआ है 73.6 पर बरेली डिस्ट्रिक्ट में। अरे सुमित भाई तुम जो है ना, आप समाज की आप, अच्छा मुझे समाज की याद आ गई। अच्छा तुमसे तो ज्यादा गुणांक होगा मेरा। अब भाई गाली दूंगा गाली मिलेगी। अगर तुमसे तो ज्यादा गुणांक होगा, मैं तुमसे ज्यादा मेधावी होऊंगा मैं। और सरकार ने लिस्ट में नाम नहीं, उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उसके लिए लड़ूंगा जैसे तुम लोग लड़ रहे हो। और समाज से कुछ नहीं होता भाई, सभी स्वार्थी होते हैं आज के टाइम में। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बैठा है, कंपटीशन है। यह एक दूसरे को लात मारता है तो दूसरा आगे बढ़ता है, यही कंपटीशन होता है। उन शिक्षक भर्ती के लिए 69,000 के लिए अपील डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में। और जिस लोगों को मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़ जाइए। वेटिंग लिस्ट हो या कुछ भी हो, मैं अपने लिए लड़ूंगा। जिस साथी को लड़ने की इच्छा है, जिसको अपने सिलेक्शन से मतलब है, वो जुड़िए। और जिसको नई सिलेक्शन से मतलब है भाई, मेरे अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे लड़ना होगा तो मैं लड़ लूंगा। नंबर में बता दिया है, जिस लोगों को सहयोग करना होगा। आज तक मेरी ऐसी कोई छवि नहीं रही है ना, 69,000 में मैंने किसी का कोई पैसा नहीं खाया है और अभी मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। तो कोशिश यही है कि एसएलपी डालेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बंद होता तो हाई कोर्ट में डालेंगे। सोन चिकारा जी नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, लिख लीजिए 8410902044, 7015623258 दूसरा नंबर है। भैया टीम से सुन लीजिए किस किस का सिलेक्शन हुआ है। टीम से सिलेक्शन जो है शिवेंद्र का हुआ है, राघवेंद्र भैया का नहीं हुआ है, आयुष भैया का हो गया है, प्रमोद पाठक जी का नहीं हुआ है, रवि पांडे जी का नहीं हुआ है, और किसी के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, अब जो भी होगा भैया शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जहां तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देंगे बेनिफिट आप लोगों का होगा। अगर कम लोग रहेंगे तो पैसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और ज्यादा रहे तो कम डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। हाँ मुझे पता है भाई, बहुत से जिलों में ऐसा हुआ है कि जहाँ सीटें ही खत्म कर दी गई है। और हाँ अपने जिले में भी हमें खुद बता रहे हैं भाई, हमसे कम गुणांक वाले का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है। जब हम भी ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं अपने जिले में ही, और रैंक में भी स्टेट रैंक में भी 31,033 रैंक थी, मेरी सीट पर अब कोई और आकर बैठ जाए। सहारनपुर टीम से हमारे हो रहा है, अर्जुन उनका भी नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी एक कोशिश है, अपील डाली जाए। 14 तारीख में ही जो है सुनवाई करवाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है वहां से तो एक फ्रेश एसएलपी लेकर चलेंगे, जिसकी डेट जो है मात्र जो है 4 या 5 दिन में लग जाएगी।